नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, कश्मीर घाटी एक बार फिर से 1990 के दौर में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जैसे हम बीते 2-3 दिनों की अगर बात करें तो घाटी से भारी संख्या में जो कश्मीरी पंडित हैं या अन्य हिंदू समुदाय के लोग हैं वो वहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन कल जैसे ही नई दिल्ली में अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा एक बैठक की जाती है, जिसमें सभी अधिकारियों से बात करने के बाद, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे, तो एक संदेश देने का प्रयास उस बैठक से किया गया है। और अमित शाह जी ने साफ किया है कि घाटी से कोई भी हिंदू पलायन नहीं करेगा। अब घाटी में जो हालात बने हैं वो बनाए गए हैं, जहाँ इन हालातों को लेकर आगे क्या होने वाला है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी। तो उन्हीं से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो आज घाटी से एक बार फिर से पलायन शुरू हुआ है और 1990 के दशक में भी जिस प्रकार से पलायन हुआ था, उसमें और आज में अंतर क्या है? हाँ अश्विनी जी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है आपने किया है और मैं यही चाह रहा था कि इसकी क्लैरिटी हो। 1990, 1989 और आज का कोई भी पैरेलल नहीं है। हाँ, आज जो ये टारगेट किलिंग्स हुई जिसमें राहुल भट्ट, रजनी बाला, मुदस्सर जा विजय कुमार में वो हैं जो हिंदू हैं, तो उनकी बात करूँगा। मुस्लिम भी जो है मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले ज़ख्मी बच्चे हो रहे हैं, वो अलग बात है। तो एक पैनिक क्रिएट हुआ है और पैनिक क्रिएट होने के बाद लोग नाराज़ भी थे, डरे हुए भी थे। जो ख़ास तौर पर जो पीएम पैकेज में वहाँ एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ तक कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट बेटे बेटियाँ हैं, वो जो इंटर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर जो है वो रिक्रूटेड है, ऐसे लोग थे, बैंक एम्प्लॉइज़ थे, उनमें एक पैनिक आ गया, जिसके कारण जो है और लगातार 1-2 दिन में एक किलिंग होना शुरू हो गई। और जिस तरीके से एक हफ्ते 10 दिन में 5-6 किलिंग्स हो गई, उसके पैनिक के कारण डेफिनेटली इस प्रकार का माहौल बनना शुरू हो गया। और कुछ लोगों ने, मैं कहूँगा, पैनिक में आके जब उन्होंने इस कहा पे नहीं हम माइग्रेट करें, हमें घाटी से बाहर लेके जाओ, इस प्रकार की जो बात जो है की है, इससे जो पाकिस्तान का जो एजेंडा है कि कश्मीर जो है हिंदू विहीन हो, जो भारतीय लोग हैं, नेशनलिस्ट हैं, वो उससे खाली किया जाए और जो उनका जो है निज़ाम मुस्तफ़ा कह लीजिए या जिसको हम कह रहे हैं कि जेनोसाइड कहते हैं, ये सारे उसको जो है बिल्कुल जो चाहते हैं वो होने की तरफ ये एक अंदेशा लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है इस प्रकार की चर्चा पे पलायन हो गए। और उस वक्त का वक्त आज के वक्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वे बावजूद के लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, किलिंग्स हुई हैं, तो एक तो बात हमें हमारे ध्यान में ये दे रहनी चाहिए। दूसरा, उस वक्त भी 20,000 के लगभग कश्मीरी हिंदू थे, बाकी लोग थे वो गाँवों में रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि कश्मीरी जो है या ये लोग जो हैं जो वहाँ पर करते हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि वो इससे आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो कुछ लोग ज़रूर आए हैं, और सरकार ने कोशिश की पर ना जाएं, उनको वहीं सुरक्षा दी जाए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जो है सुरक्षा दी गई जाए। इस प्रकार की तैयारी हो रही है। और ये भी है कि जो लोग इंटीरियर में हैं, टीचर्स हैं, बाकी एम्प्लॉइज़ हैं, उनको जो प्रोटेक्टेड जगह हैं, सेफ़र जगह हैं, जहाँ प्रोटेक्शन है, जहाँ सिक्योरिटी है, वहाँ किया जाए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात हो रही है, जहाँ रहते हैं रात को वो उसको भी प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाए। और रास्ते में जहाँ जो है, जहाँ उनका ऑफिस है हेडक्वार्टर के ऊपर जो उसके आसपास, वहाँ भी उसको प्रोटेक्शन दी जाए और रास्ते में भी प्रोटेक्शन दी। डॉक्टर साहब, हर एक आदमी को सुरक्षा दे पाना क्या संभव है? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए अश्विनी जी मैं कह रहा हूँ, उनको जिला हेडक्वार्टर पर लाना, उनको ये जो कहना कि उसको जम्मू ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, इससे पाकिस्तान की जो मंशा है, जो उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसका जो प्लानिंग है,
वही उसी को हम पुष्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि ये एम्प्लॉइज़ है वो इतने कमज़ोर भी नहीं है, मैं मुझे लगता है उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन होगी और उसके बाद आप देखेंगे वो वहाँ रहेंगे। आज इतने सालों तक जो है करते रहे हैं, सब करते रहे हैं, और इस पूरे 30 साल में भी कई कश्मीरी पंडित और हमारे हिंदू भाई, सिख भाई वहाँ पर डटे रहे हैं। तो इसलिए तब नहीं, जबकि आप देखो कि सड़कों के ऊपर मस्जिदों से इतना होता था और मतलब पूरा पब्लिक सपोर्ट थी, लगभग पूरा पब्लिक सपोर्ट थी, तब नहीं हुआ। आज तो उनकी पब्लिक सपोर्ट है ही नहीं है, बहुत कम है। ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, कुछ लोग उन्होंने नए रिक्रूट किए हैं, जो नई स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है, लेकिन आज उसके साथ कंपेयर करना जो है मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। और अब देखेंगे जो कल बैठक हुई है, इस बैठक के बाद आप देखेंगे जब इनको जिस प्रकार से उनको सुरक्षा ला के जो ऑल आउट होने वाला है, जो चलेगा, चुन चुन के इनको पकड़ा जाएगा, इनको मारा जाएगा, जो भी सामने अगर आएंगे, या इनको इनके इंतजाम तक पहुंचाया जाएगा, ये स्पष्ट है। डॉक्टर साहब, जब आपकी सरकार थी उस समय अगर बात करें तो महबूबा जी के दबाव में करीब 12,000 पत्थरबाजों को रिहा किया गया, थोड़ा माफ़ी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि इन टारगेट किलिंग में उन लोगों का हाथ हो सकता है जो पहले भी पत्थरबाजी कर चुके हैं? देखिए, जैसे आपने फिगर बताई, हाँ ठीक है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री महबूबा उनके पास थी, ठीक है, ये कैबिनेट में कभी बात भी नहीं आई। उसने अपने लेवल पर इस प्रकार की बात की थी, कैबिनेट में कभी नहीं आई। मैं चैलेंज से कहता हूँ, अगर पीडीपी के भी लोग हैं, कि महबूबा मुफ्ती भी बताए कि क्या उसमें हमारी सहमति थी? किसी की सरकार की सहमति नहीं, होम डिपार्टमेंट अपने तौर पर किया था। कहाँ, ठीक है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन उस समय अगर इतने लोग छोड़े गए, लेकिन ये जो है ये तो मुझे लगता है दर्जनों में है। टेररिस्ट को भी मिला के लगता है कि 100, 150, 200 से ज़्यादा जो फिगर्स आ रही, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये नए रिक्रूट हैं, पत्थरबाजों में से हो सकते हैं, मैं नहीं कहता वो नहीं होंगे, हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कि नई स्ट्रैटेजी बनाई है। मैंने अभी एक बड़े सीनियर पुलिस अफसर से बात हो रही थी, मैंने कहा ये कैसे हम इसको रोक पाएंगे या इसका कैसे इसको फेस करवाएंगे? कहते हैं दिक्कत कहाँ आ रही है? उनका कहना था कि पहले टेररिस्ट था, टेररिस्ट का मतलब था कि एक आदमी है जिसके हाथ में बंदूक है, वो ट्रेनिंग लेके आया है, पाकिस्तान से होके आया या यहाँ ट्रेन हुआ है, वो छुप के रहता है, पुलिस की डायरी में उसका नाम है, पुलिस की डायरी में उसका नाम है कि फलान का बेटा है, फलान जगह का रहने वाला है, ठीक है। आज कहते हैं इनके बारे में पता नहीं है, क्या है कि इन्होंने जो कहते हैं ना कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो इनको पहले ओवरग्राउंड का काम करते थे, जहाँ कोई ड्रग एडिक्ट्स हैं, या कोई पैसे के जो है लालच में, या फिर उनको जो मदरसों में या इस प्रकार से उनका जो है दिमाग उसमें है, वो जिहाद के लिए उनको तैयार है, ऐसे लड़के हैं जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, पुलिस की डायरी में उनका नाम नहीं है, वो अपने मोहल्ले में अपने लोकेलिटी में रहते हैं। पिस्टल्स हैं, आपने देखा होगा पिछले समय से बिंद्रू और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा देखा होगा सिर्फ पिस्टल्स यूज़ हो रही हैं। कुछ पिस्टल जो हैं वहाँ से जो है स्मगल होके आई हैं, जो कि इन्होंने रखी है, उसके पास शायद ही होती होगी, उसको बताया जाता है कि ठीक है अभी फलाना आदमी है और ये लो पिस्टल उसको पहुँचाई जाती है उसी दिन, जब भी पहुँचाई थे वो जो जाके मार के आता है, तब पुलिस के ध्यान में आता है। तो इसलिए जो हमारी इंटेलिजेंस है उसमें भी ये दिक्कत आ रही है। अच्छा, दूसरा है इसमें कोई मोल्स भी हैं, जैसे मैंने रजनी वाला है, ऐसा कहा जाता है, सुना है, कितना फैक्ट है आप बेटर जानते होंगे, कि वो रिलीविंग ऑर्डर लेने के लिए जा रही थी। वो जब जा रही थी, इसका मतलब अंदर से किसी ने उसी दफ्तर में से किसी को जो पता था उसने बताया भी ऐसे है, तो आज उसको कर दिया। विजय कुमार जो था, वो हनुमानगढ़ का जो नौजवान जो है 21 साल का था और जिसकी अभी शायद 45 दिन पहले शादी हुई थी, वो 2 दिन पहले तो ज्वाइन किया था। इतनी बड़ी घाटी है, पता इतने लोग हैं, अकेला आदमी जाता है, ज्वाइन करके आता है, 2 दिन बाद जाता है, और उसके बाद मैं देख रहा था उसका फोटो में सामने एक कुर्सी पड़ी है, उस पर भी मतलब कोई स्थानीय स्पोर्ट के बिना ये टारगेट हाँ है, लेकिन उस लेवल की स्पोर्ट नहीं है जो पहले थी 89 में। पहले तो एक किस्म का मतलब आम लोगों के लेवल पर था, लोगों को लगता था हम तो आज़ाद हो जाएंगे। और जिस प्रकार से जो कश्मीर फाइल्स में जो जितने भी सीन्स बताए गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो तो अभी 25% ही दिखाया गया है। तो इसलिए इस प्रकार का माहौल था। उस माहौल में डेफिनेटली जब इतनी हत्याएं हुई, निर्मम हत्याएं हुई, और लोगों में पैनिक तो जाना ज़रूरी था। और हम चलो सेफर जगहों पर जाएं, ये भी उनके में है,
छुट्टियां भी हैं, इस कारण से भी लोग वापस आए होंगे, कुछ ऐसे आए होंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो मीडिया में, जब मैंने नेशनल मीडिया में भी देखा, बाकी है कुछ लोग जो लगातार कैमरे पर जो है कुछ लोग बोल रहे हैं जी हम जो है वहाँ चले जाएं, दिल्ली ले जाओ। मुझे लगता है इस प्रकार की चर्चा, हाँ वहाँ सुरक्षा मिली जाए, सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देने की, कहीं कमी है उसको पूरा की जाए, इसीलिए कल बैठक हुई है। इसमें तो पूरा हक है और उनकी ज़िंदगी उनका बेसिक हक है, ये नेचुरल राइट है, नेचुरल राइट है। भाई मुझे जीने का हक है, ये सरकार की जिम्मेदारी है उसको मुझे बचाया जाए, ठीक है। उनको भी बचाने का, उनको जो बचाने का हक है उसके लिए करें, लड़ें, लेकिन हम यहाँ से निकल जाएं, हमें लेके जाओ, यही तो पाकिस्तान चाहता है, यही तो जिहादी चाहते हैं, यही तो जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो टीवी चैनल्स के हम देखते हैं, कभी भी वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, कभी भी वो टेररिस्ट को क्रिटिसाइज, सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो हैं, अभी अवंतीपुरा में जो उसको एक टेररिस्ट को मारा गया, मतलब है उन्होंने पाकिस्तान टेररिज्म को नहीं किया, क्रिटिसाइज सरकार को कर रहे थे। और जो टेररिस्ट मारा गया तब भी उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी कैसे मिल गया जी, कैसे मार दिया, इसका मतलब है तो उसका कहना था कि आप इनोसेंट को मार रहे हो, यही तो मैसेज देना चाहते थे। तो इस प्रकार का जो माहौल है वो पाकिस्तान और बाकी लोगों का, जो जिहादियों का जो टूल किट है उसका हिस्सेदार है। मैं ये बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उनका अपना अपना लगता है रोल है, कितना आपस में मिले हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, वैचारिक सपोर्ट और उनको एक संरक्षण देने का जो इस स्टेटमेंट से उनको मौका मिल रहा है, इसको सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसा नहीं, इनको भी जो है, इनको भी इस प्रकार जो मर्जी अनाप शनाप बोलेंगे, जो मर्जी बोलेंगे, चाहे कितना भी बड़ा कोई होगा उसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन है, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र में सरकार, सुरक्षा बल, केंद्र, उनको कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास था आपके चैनल से, जे के अपडेट के माध्यम से मैं दर्शकों को कहूँगा, आप जो निश्चित हो जाएं, ठीक है, क्योंकि प्रॉक्सी वार है तो कहीं कहीं लगता है, कहीं ना कहीं लगता है दुश्मन जो है वो कामयाब हो रहा है। अभी यूक्रेन देख लीजिए, छोटा सा यूक्रेन है, रशिया इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन आज जो 100 दिन से ऊपर हो गया, ऐसे लगता था 2 दिन में उसको जो है कर लेंगे, नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके यूक्रेन के पीछे भी तो पूरे का पूरा जो है एक कई देश हैं। इस टेररिज्म के खिलाफ पूरा पाकिस्तान है जिसका एक ही काम है, हम मर जाएंगे, गल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम भारत को, हिंदुओं को यहाँ पर जो शांति से नहीं बैठने देंगे। इस प्रकार की लड़ाई है, प्रॉक्सी वार है। इसमें कई बार लगता है कि जो है हम शायद बैकफुट पर हैं, लोग भी शहीद होते हैं। मेरे सगा साला विजय सिंह, सब इंस्पेक्टर, डोडा में जो है वो टेररिस्ट लड़ता हुआ शहीद हुआ। जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं उनको, उनके जो परिवार हैं उनकी पीड़ा को समझता हूँ। जब एक नौजवान की डेड बॉडी घर में आती है तो उस घर के, उनके माता पिता को, उन भाई बहनों को, उनके बच्चों को, उनको क्या महसूस होता है, हमने फील किया, हमने देखा है 18 जुलाई 1992 में। तो हम की एगनी, उनकी जो दुख है, उनका कष्ट है, उनका डर है, वो हमें पता है। डॉक्टर साहब, आज कश्मीर के व्यापारियों पर भी ऐसा संदेश जताने जा रहा है कि आज जो पर्यटक से पैसा कश्मीरियों को वहाँ इकट्ठा हो रहा है, वहाँ के व्यापारियों को कहीं ना कहीं उस पैसे का जो गलत प्रयोग जो है वो किया जा रहा है, वहाँ जिहाद में उस पैसे का उपयोग किया, ऐसे आरोप जो है लग रहे हैं। देखिए, कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि इसको हम पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी, पूरे वहाँ का समाज, इसको से अगर जोड़ेंगे तो शायद हम जो है हमारी असेसमेंट ठीक नहीं होगी। कुछ लोग तो हैं जो ट्रेडर्स होंगे, उनको पैसा देते होंगे, जिहाद के नाम पर देते होंगे, या डर के कारण देते होंगे, ऐसे कुछ लोग हैं। ऐसे तो लोग पुलिस में भी हैं, ऐसे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, जैसे मैंने 2 उदाहरण दिए। पॉलिटिकल तो है ही है, ठीक है। तो इस प्रकार के समाज में ऐसे एलिमेंट्स हैं, लेकिन पूरी एक सेक्शन को, एक क्लास को, मुझे नहीं लगता उसको जो है कहना पे सारे ऐसा कर रहे हैं। वो पहले था 1989 में, 90s में ऐसा था,
कि पूरे का पूरा जो है एक लगता था पूरा समाज जो थोड़े बहुत थे वो मुस्लिम जो वो भी भाग के आ गए थे इधर कश्मीर, जम्मू में रहे कई पर कुछ, लेकिन वहाँ करते रहे, ठीक है। तो हाँ, लेकिन एक बात मैं बताऊँ आपको, आपने देखा होगा, आगे पता नहीं, मैं नहीं कह रहा, आज टेररिस्ट जो हैं, जो टूरिस्ट हैं, आज टूरिस्ट से पूरा कश्मीर भरा हुआ है, कोई होटल खाली भी नहीं है। बिल्कुल, और 5 गुना 10 गुना ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। हाँ वो हो ठीक है, वो तो करेंगे, लूटपाट तो आपको पता ही है, जो भी चलती है तो उसको तो जो है वो तो चलता ही है, क्योंकि अच्छा, लेकिन आज देखा होगा अभी तक, मुझे कितना कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कोई इस प्रकार की सिर्फ लोकल्स के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर, कश्मीरी पंडितों के उन्हीं पर स्ट्राइक हो रही है। हाँ, टूरिस्ट को नहीं छुआ जा रहा। हाँ, तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा, क्यों, उनको लगता है कि शायद अगर ऐसा करेंगे तो लोकल समाज जो है, जो क्योंकि मैंने अभी जब जिस दिन यासीन मलिक को सज़ा हुई, उम्र कैद हुई, अभी तो वो फांसी के फंदे तक जाने वाला है, अभी तो ईडी का उसका उसी केस में है जो लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में है, टेररिस्ट फंडिंग के केस में है, अभी तो कत्ल के केस तो चलने हैं, ठीक है, वो अलग बात है। जब हुई तो मुझे देखा, क्योंकि मासूमा में थोड़ा बहुत पत्थरबाजी हुई, 10 20 50 लड़के थे जो कर रहे थे, जो उसके घर के पास थे, रिश्तेदार होंगे, कोई होंगे, वो जो उनका सरगना था बुरहान वानी, और उस वक्त का जो हुआ था, आप देखो कितना लोग कहते हैं नहीं जी 89 90s के हालात हैं, लेकिन आप देखो क्या हुआ। मैंने फ़ोन किया, 2-3 जगह फ़ोन किया, जो हमारे संपर्क में थे कुछ नौजवान ऐसे बोले, मैंने कहा क्या है इसका, बोले सर ऐसा है, देखो आज लोग हैं अपनी रोज़ी रोटी में लगे हुए, आज कोई बंद नहीं हो रहा, आज जो है टूरिस्ट आया हुआ है तो लोग तो उसमें हैं, इससे कोई लेना देना किसी का नहीं है। आज मेजॉरिटी लोग ये सोच में हैं, ये सोच में है, इसका मतलब नहीं है कि वहाँ पर जो है उस पर के जहनीत नहीं है, तो इसलिए लगता है, ऐसा लगता है कि टेररिस्ट का जो है सिर्फ वो क्या दे रहे हैं, दूसरा एक संदेश दे रहे हैं कि कश्मीरी पंडित है यहाँ बसेगा तो डेमोग्राफी चेंज होगी, जहाँ के जो है कश्मीरी पंडित तो वो तो वहाँ का रहने वाला है, उसका सदियों से, उससे डेमोग्राफी क्या चेंज होगी, उन्होंने डेमोग्राफी चेंज हुई है तो रिस्टोर है। अगर विजय कुमार वहाँ आया तो नौकरी करने के लिए आया, तो वो उन पर टारगेट करके वो वहाँ कश्मीरियों को, तो ये बताता है कि कश्मीरियों में, आम कश्मीरी जो मुसलमान में, उनकी साख, उनकी जो है पैंट बहुत कम हो गई है। उनको क्या कर रहे, तो हम टूरिस्ट को नहीं उनको हाथ लगा रहे, क्यों, क्योंकि ये रोज़ी रोटी से जुड़ा हुआ है, ये तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन ये लोग हैं जो यहाँ जो है बस सकते हैं या बसने की कोशिश करें, जो डेमोग्राफी चेंज का एक नया डिस्कोर्स चलाया है, इसलिए उनके ऊपर स्ट्राइक करके कश्मीरियों में, कश्मीरी मुस्लिम्स में वो उसके अपना जो है ग्राउंड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सरकार को क्या करना चाहिए कि जो ये टारगेट किलिंग है वो थम जाए? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जितने जब कश्मीरी जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज में एम्प्लॉइज़ वहाँ पर हैं, या हमारे शेड्यूल कास्ट और बाकी लोग हैं, जो और भी कई लोग हैं, डोगराज हैं, बाकी लोग हैं जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो इंटीरियर में जो सुरक्षित जगह नहीं हैं, या आपके बैंक एम्प्लॉइज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ के मज़दूर भी हैं, कुछ देर के लिए मतलब इनको सुरक्षित जगहों पर लाना पड़ेगा। जहाँ वो रहते हैं वहाँ पूरी सुरक्षा हो, फुल प्रूफ सुरक्षा हो, जहाँ से वो जिस दफ्तर में है वहाँ सुरक्षा हो, और जो उनका रास्ता है जहाँ से आते जाते हैं पूरी सुरक्षा उनको हो। इस तरीके से करना चाहिए, एक तो ये करके हुए, और वो शायद सरकार कर रही है। ऐसे ही मज़दूरों को अगर थोड़ी देर के लिए मज़दूर जो हैं सुरक्षित जगहों पर वहीं कहीं शिफ्ट कर जाएं, जैसी जगह, उसके बाद सख्ती से अलॉट शुरू करना चाहिए। और जो ये मोल्स हैं, जो सारे इन्फॉर्मर्स हैं, और जो उनको ढूंढ के उनको पकड़ना चाहिए, मारना चाहिए और उनको जेलों में डालना चाहिए। ये है वो मुझे लगता होगा। और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो टीवी चैनल्स के ऊपर बोलते हैं, या अनाप शनाप स्टेटमेंट्स देते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं चाहे कोई है, उनको सख्ती से कम इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट जिससे कि यहाँ पर जो है वो टेररिज्म को, लगाववाद को या टेररिज्म को खासतौर कहूँगा, इसको हवाला जो हवा देती है उसको सख्ती से रोकना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो जो सेडिशन होता है
या आज जरूर है पे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों से सख्ती से उनको जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बातें करेंगे मुझे लगता है कि, और देखेंगे, अब देखेंगे आज कल की बैठक के बाद 2-4-10 दिन में देखेंगे आप वो चीज़ें जो हैं ऐसा ऐसा जो नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि प्रॉक्सी वार है, दुश्मन पैंतरे बदलता रहता है और उसकी जो है अलग अलग मैसेजेस देता है, उसमें समय कब कोई कभी एक्सीडेंट होने के चांस है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार सीरियल किलिंग्स हो रही हैं इसके ऊपर तुरंत रोक लगेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर निर्मल सिंह जिन्होंने कहा है कि कश्मीर घाटी में माहौल शांत करने के लिए सबसे पहले जो वहाँ पर जितने भी हिंदू हैं उन सबको जो है सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाना चाहिए और उनको उनके कार्यस्थल पर और रहने वाले स्थल पर और जितने भी जिस रूट से वो जाते हैं वहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद पूरी घाटी को खंगाला जाए, जो भी OGW है या जिस प्रकार के कोई भी गलत आंसर है तो उसको वहाँ पर दबोचना चाहिए। उसी के बाद ही घाटी में शांति स्थापित हो पाएगी। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।